ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इन उदाहरणों में हम समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि की चर्चा करेंगे। आप देखिए, प्रथम समीकरण में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। बाईं ओर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और दाईं ओर हाइड्रोजन का केवल एक परमाणु है। इसलिए हम HCl के इसे दो से गुणा करा देते हैं। ऐसा करने पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हो गए, परंतु क्लोरीन के भी दो परमाणु हो गए। बाईं ओर पहले से दो क्लोरीन के परमाणु हैं, इसलिए समीकरण संतुलित हो गई। एक बार पुनः देखें, हाइड्रोजन के दो परमाणु थे पहले, दाईं ओर दो करने के लिए मैंने दो से गुणा कराई, इससे क्लोरीन के भी दो परमाणु हो गए। बाईं ओर क्लोरीन के पहले से दो थे, इस तरीके से पहली समीकरण संतुलित हो गई। दूसरे उदाहरण में नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं बाईं ओर, लेकिन दाईं ओर नाइट्रोजन का केवल एक परमाणु है। इसको दो करने के लिए हम दो से गुणा करा लेते हैं। ऐसा करने पर हाइड्रोजन के परमाणु हो गए 6, 2 3 6। बाईं ओर हाइड्रोजन के 6 परमाणु करने के लिए इसे भी आप 3 से गुणा करा दीजिए। अब आप देखिए, नाइट्रोजन के दो परमाणु हैं बाईं ओर, दाईं ओर भी दो हैं। हाइड्रोजन के 6 हैं दाईं ओर और बाईं ओर भी 6 परमाणु हैं। इस तरीके से समीकरण भी संतुलित होती है। तीसरे समीकरण में जिंक का एक परमाणु है बाईं ओर और एक ही दाईं ओर भी है। क्लोरीन के दाईं ओर दो परमाणु हैं, लेकिन बाईं ओर क्लोरीन का केवल एक परमाणु है। इसे दो करने के लिए दो से गुणा कराइए। दो से गुणा कराने पर हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हो जाते हैं और दाईं ओर हाइड्रोजन के पहले से दो परमाणु हैं, इसलिए समीकरण संतुलित हो गई। चौथी समीकरण में सोडियम का एक परमाणु, यहां भी सोडियम का एक परमाणु। यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, दो, जबकि दाईं ओर देखिए, हाइड्रोजन का एक परमाणु यह है, दो परमाणु यह है, तो एक और दो मिलकर के हो गए 3। यहां पर कितने परमाणु थे? 2। यहां पर कितने हैं? 3। इसलिए मैंने इसे 2 से गुणा कराया। 2 से गुणा कराने पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 एकम 2 हो गई, जबकि ऑक्सीजन के परमाणु दाईं ओर कितने हैं? 1। इन्हें 2 करने के लिए इसे भी मैंने 2 से गुणा करा दिया। 2 से गुणा कराने पर सोडियम के 2 परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए और हाइड्रोजन के भी यहां पर 2 हो गए। 2 सोडियम है, इसलिए यहां 2 से गुणा करा लीजिए। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन बाईं ओर भी हैं। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं यहां पर, और यहां हाइड्रोजन के 2 एकम 2 और 2, यहां भी 4 हैं, इसलिए समीकरण भी संतुलित हो गई। पांचवें समीकरण में पोटेशियम का एक परमाणु, यहां भी एक, ब्रोमीन का एक, लेकिन यहां ब्रोमीन के 2 हैं, इसलिए बाईं ओर 2 से गुणा करा लीजिए। ऐसा कराने पर पोटेशियम के भी 2 हो गए, इसे भी 2 से गुणा करा लेते हैं। अब पोटेशियम के 2 हो गए तो क्लोरीन के भी 2 एकम 2 हो गए। क्लोरीन के 2 पहले से हैं, इसलिए पांचवी समीकरण भी संतुलित होती है। छठी समीकरण में एल्यूमिनियम का एक परमाणु है बाईं ओर और दाईं ओर भी एक है। कॉपर का एक है बाईं ओर, कॉपर का एक दाईं ओर भी है, लेकिन क्लोरीन के बाईं ओर 2 परमाणु है, दाईं ओर 3 परमाणु है। तो 2 और 3, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए 2 और 3 का एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो 2 और 3 दोनों से कट जाए और वो संख्या होगी 6। तो इसे 6 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करा लेते हैं और इसे 6 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करा लेते हैं। लेकिन ऐसा करने पर कॉपर के 3 परमाणु हो गए, इसलिए इसे 3 से गुणा करा लीजिए। एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हो गए, इसलिए इसे 2 से। एक बार पुनः देखें, गुणा कराने से पहले बाईं ओर क्लोरीन के 2 परमाणु थे, दाईं ओर 3 थे। क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए मैंने पहले एक ऐसी संख्या ढूंढी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, तो वो थी 6। इसे 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कराया, इसे 6 बनाने के लिए 2 से गुणा कराया। सातवीं समीकरण एक उभय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हम सीधे आयनों को गिनते हैं। जैसे यहाँ बेरियम का एक है, यहाँ भी बेरियम का एक है, यहाँ क्लोरीन के 2 हैं,
यहाँ क्लोरीन के 3 है। अब पहले की तरह ये 2 और 3, तो एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, तो वो संख्या है 6। इसे 6 बनाने के लिए हम 3 से गुणा करा लेते हैं। 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करा लीजिए, लेकिन ऐसा करने पर बेरियम के 3 हो गए परमाणु, इसलिए यहाँ भी 3 से गुणा कराइए। एल्यूमिनियम के 2 हैं यहाँ पहले से 2 थे। एक बार पुनः समझें, क्लोरीन के पहले 2 थे संतुलित करने से पहले, और यहाँ क्लोरीन के 3 थे। 2 और 3, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए हमने एक ऐसी संख्या ढूंढी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, वो 6 है। इसके लिए मैंने इसे 3 से गुणा कराया, 3 दूनी 6, इसे 2 से कराया। अब एल्यूमिनियम के 2 हो गए यहाँ पर, 2 एकम 2, यहाँ पहले से 2 थे। बेरियम के 3 है, इसे 3 से गुणा करा के मैंने 3 कर लिया। अब 3 SO4 है यहाँ पर, और SO4 यहाँ भी 3 है। इस तरीके से दोनों समीकरणें संतुलित हो गई। तो इस विधि को हम अनुमान विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा हम आसानी के साथ रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं।